देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहां पर अनेक लोगों के साथ काफ़ी सारी अजीब घटना अंजाम देती हैं और कुछ लोग तो इसमें अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये घटना एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जिस पर आज भी जाना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना है। लोगों के मुताबिक इस स्टेशन के नीचे एक सुरंग बनी हुई है और उस सुरंग के नीचे से पाताल लोक का रास्ता गुजरता है। लेकिन जब यहाँ पर खुदाई करके देखा गया तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन लोगों के मुताबिक यह एक अदृश्य सुरंग है जो इंसानों को अपना खाना बनाती है। ये घटना एक पूरी ट्रेन की है। वो साल 2004 का समय था जब इस अनहोनी ने अपने आप को काफ़ी लोगों के साथ रूबरू करवाया। एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चल रही थी और उसका कारण था इंजन में आने वाली लगातार कुछ बड़ी समस्याएं, जिन्हें दूर करते करते लोको पायलट के साथ साथ ट्रेन का टीटी भी थक चुका था। तभी ट्रेन काशीनगर रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुई और उस स्टेशन से काफ़ी लोग ट्रेन में यात्रा करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सभी लोगों को बस एक ही उम्मीद थी कि वो जल्द से जल्द अपने घर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन शायद वो सभी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आज मौत उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। ट्रेन में बैठे काफ़ी यात्रियों के बीच एक आदमी जिसका नाम अशोक था, वो भी उसी ट्रेन का यात्री था। अशोक ट्रेन में सफ़र कर रहा था कि ट्रेन के अंदर टीटी पहुंच गया। उस वक्त रात के करीब 11 बजे हुए थे और ट्रेन भी उस समय सुनसान इलाके से गुजर रही थी। टीटी सबसे पहले अशोक के पास पहुंचा और बोला, भाई अपनी टिकट दिखाओ। अशोक ने अपनी टिकट दिखाई और फिर टीटी अगली बोगी में चला गया। तभी एक जोरदार झटके के कारण ट्रेन के अंदर पड़ा सामान काफ़ी ज़ोरों से हिलने लगा। काफ़ी लोगों के अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी। ट्रेन में लगे इस जोरदार झटके के कारण सभी लोगों का गुस्सा लोको पायलट के ऊपर फूटा, लेकिन लोको पायलट की बोगी अलग भी थी। फिर वहां पर ट्रेन का टीटी पहुंच गया और सभी को सचेत करते हुए बोला कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर किसी चीज़ को कसकर पकड़ लें, क्योंकि ट्रेन में आने वाली समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सभी लोगों को सचेत कर दिया गया। फिर धीरे धीरे ट्रेन भी अपने नॉर्मल स्थिति में लौट आई और उसके साथ ही सभी लोगों को चैन की सांस मिली। लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाला खतरा उस ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे काफ़ी लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होने वाला है। सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। अशोक उन यात्रियों में से एक था जिसका सफ़र काफ़ी लंबा था। खैर, तभी ट्रेन का एक डिब्बा जो ट्रेन के जॉइंट से अलग हो गया। ट्रेन का टीटी भी इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। इस तरह अचानक से एक डिब्बे का ट्रेन से अलग हो जाना कोई छोटी बात तो बिल्कुल नहीं थी। लिहाजा ट्रेन का टीटी ट्रेन को रुकवाने लगा, लेकिन वह चाहकर भी ट्रेन को रुकवा नहीं पाया, क्योंकि अब उसका संपर्क लोको पायलट से टूट चुका था, जिस कारण वह अब उनसे संपर्क कर पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। लेकिन उसके बाद जो खबर मिली उसे सुनकर ट्रेन के टीटी के साथ साथ काफ़ी लोगों को राहत की सांस मिली। दरअसल ये पता चला कि जो डिब्बा ट्रेन से अलग हुआ था उस डिब्बे के अंदर कोई भी व्यक्ति या इंसान मौजूद नहीं था। दरअसल उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सामान रखा हुआ था। लेकिन ये हादसा अभी सिर्फ शुरू हुआ था। कुछ देर के बाद ही अशोक को गर्मी लगने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अब ट्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने लगी है। वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था कि तभी सभी लोगों की दिशा बिल्कुल अशोक की तरह ही बन गई और फिर अशोक की नज़रें ट्रेन के बाहर खिड़की के अंदर से पड़ी तो उसने पाया कि अब ट्रेन मिट्टी से बनी टीलों के करीब से गुजर रही है। ट्रेन के अंदर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं अब बंद हो चुकी थी, मानो ट्रेन किसी बंद जगह के अंदर से गुजर रही हो। धीरे धीरे ट्रेन को ब्रेक लगाया गया और ट्रेन को रोका गया और फिर सभी लोगों को पता चला कि ट्रेन जिस सुरंग के अंदर से गुजरती है आज उसका रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतना लंबा रास्ता आखिर कैसे हो सकता था। फिर सभी लोग ट्रेन से नीचे उतरने की
चाहत करने लगे। लेकिन जब वह ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जब वो दरवाजे के बाहर उतरने वाले थे तो उनके सामने एक दीवार खड़ी थी जो ये बता रही थी कि इस रास्ते में सिर्फ एक पूरी ट्रेन ही निकल सकती है, क्योंकि जितनी चौड़ाई एक ट्रेन के डिब्बे की होती है उतनी ही चौड़ाई उस सुरंग की भी थी। सभी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से निकलना सभी लोगों के लिए लगातार मुश्किलों का सबक बन रहा था। फिर कुछ देर के बाद ही जोर जोर से रोने और चीखने की आवाज़ों के कारण अशोक ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ तो उसका दिल दहल उठा, क्योंकि इस बार उसने देखा कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। यात्रियों के सर फटे हुए थे और सभी यात्री बेहोश पड़े थे। और फिर अशोक की नज़रें एक आधे कटे इंसान पर पड़ी जो अशोक की तरफ ही बढ़ रहा था, जिस कारण अशोक जोर से चिल्लाया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और उसके साथ ही अशोक की आंखें खुली तो उसने पाया कि यह उसका एक बहुत ही बुरा सपना था जो इतना भयानक था कि उसने कभी सोचा तक नहीं था। अशोक ने अपनी निगाहें ट्रेन के बाहर दौड़ाई तो उसने देखा कि ट्रेन अभी एक छोटे से रेलवे स्टेशन से निकल रही थी और ट्रेन के अंदर सब कुछ सही चल रहा था। ट्रेन के अंदर काफ़ी लोगों की मौजूदगी का एहसास भी अच्छे से हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद ट्रेन एकदम खाली महसूस होने लगी। शायद उस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे और चारों तरफ का माहौल एकदम शांत बन चुका था। धीरे धीरे खामोशी का माहौल भी उस डिब्बे में छा गया। ट्रेन के अंदर एक चुप्पी छाई हुई थी और शायद तूफान के पहले की शांति थी। सभी लोग अपने अपनी बर्थ के ऊपर लेटे हुए थे तो कुछ लोग आपस में बातें करते हुए सफर को काट रहे थे। सभी लोग इस बात से अनजान थे कि अब होने वाला हादसा उन्हें पूरी तरह खत्म करके रख सकता है। और फिर कानों ही कानों में लोको पायलट को खबर मिलती है कि सामने की तरफ से ट्रेन की पटरी टूट चुकी है और इतनी जल्दी ट्रेन को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था, जिस कारण किसी भी यात्री को यह सूचित नहीं किया गया कि अब एक बड़ा हादसा जन्म लेने वाला था। लेकिन फिर क्या होता है कि अपने आप ही वह पटरी ठीक हो गई। यह बड़ा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। लोको पायलट भी इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ उस जगह से निकल गई जहां से पटरियां टूटी हुई थी। ये सब देखकर उन सभी लोगों के होश उड़ गए और ट्रेन विभाग पूरी तरह से अचंभों में पड़ गया। फिर ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ते ही जा रही थी और उसके कुछ ही देर बाद ही ट्रेन एक पुल के ऊपर पहुंची। उस पुल के ऊपर सब कुछ अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन अशोक का मन अब घबराने लगा। वह जल्द से जल्द इस ट्रेन से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन चलती हुई ट्रेन से उतरना मुमकिन कहाँ था। और उसी वक्त ट्रेन के अंदर एक जोर का झटका लगा और आधी की आधी ट्रेन अचानक ही जमीन के अंदर धंसने लगी। सभी लोग चीख पुकार करने लगे और ट्रेन पूरे तरीके से जमीन के अंदर धंसती जा रही थी। अशोक सीट के एक छोटे से हिस्से के नीचे जाकर बैठ गया। लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ों ने अशोक को पूरी तरह तोड़कर रख दिया और उसके थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। चारों तरफ का माहौल मानो एकदम नॉर्मल हो चुका था। फिर अशोक चुपके से उस सीट से बाहर निकल गया और जब उसने ट्रेन के अंदर देखा तो उसने वही नज़ारा देखा जो उसने अपने सपने में पाया था। उसने देखा कि लोगों के सर फटे हुए थे और कुछ लोग घायल अवस्था में थे तो कुछ लोग मौत के घाट उतर चुके थे। शायद अशोक को भी ऐसा लगने लगा कि अब इस जगह पर उसकी भी मौत बिल्कुल तय होने वाली है। और उसके बाद वह तुरंत ही बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने पाया कि बाहर की तरफ आग के मसाले चले हुए थे और पूरा का पूरा माहौल एकदम डरावना लग रहा था, मानो इनकी मौत कुछ समय पहले ही हुई हो। और तभी अशोक की नज़रें एक रोशनी से चमक रहे दरवाजे पर पड़ी तो अशोक को ऐसा लगने लगा कि वही उसकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता बचा है, जिस कारण अशोक भागता हुआ उस दरवाजे के पास पहुंचने लगा। लेकिन फ़र्क इतना था कि वह दरवाज़ा थोड़ा ऊपर की तरफ बना हुआ था और वह दरवाज़ा कुछ पल के बाद ही बंद होने वाला था कि अशोक भागता हुआ उस रोशनी वाले दरवाजे के अंदर पहुंच गया। अशोक को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया के अंदर पहुंचने वाला है।
उसकी आंखें तेज रोशनी की वजह से अचानक ही बंद होने लगी और थोड़ी ही देर के बाद अब अशोक ने अपनी आंखें खोली तो इस बार उसने देखा कि वो एक बड़ी सी सुरंग के अंदर बैठा हुआ था और वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी उसे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, जो रोशनी से जगमगा रहा था क्योंकि पटरियों पर अक्सर लाइट लगी होती हैं। फिर अशोक जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकल गया, लेकिन अशोक ये सब देखकर काफ़ी दुखी भी हुआ कि उसके अलावा बाकी बचे सारे यात्री वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सभी लोग मौत के घाट उतर चुके थे। अशोक ने अपनी नज़रें जब घड़ी पर दौड़ाई तो उसने देखा कि सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। वो उस सुरंग से बाहर निकला और बाहर खड़े काफ़ी लोग जल्दी से उसके पास पहुंचे और तब जाकर अशोक ने ट्रेन के साथ हुए हादसे का पूरा जिक्र किया। अशोक की बातों पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हकीकत भी सबके सामने थी और उसके तुरंत बाद वहां पर उस सुरंग के अंदर खुदाई करके देखा गया, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं मिला जिसके अंदर ट्रेन पाताल लोक में जा सके। किसी को भी अशोक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब विश्वास दिलाने के लिए अशोक कर भी क्या सकता था। उस दिन अशोक की तो जान बच गई, लेकिन उस ट्रेन में बैठे किसी भी यात्री का कोई पता नहीं लग पाया कि आखिर वह गई तो गई कहाँ। और उस दिन के बाद से ही वहाँ से गुजरने वाले ट्रेन के रास्तों को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। हालांकि अब ट्रेनें उस रास्ते से तो नहीं गुजरती, लेकिन आज भी इस घटना का खौफ लोगों के अंदर बरकरार है। पर कोई भी ये नहीं जान पाया कि आखिर क्या सच में इस सुरंग में पाताल लोक का दरवाजा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।